सबको हाथ जोड़ के थैंक यू कि आप लोगों की वजह से ही मेरे हस्बैंड इंडिया आ पाए हैं। आज 23 दिन के बाद 24वां दिन जो हुआ, हमें लड़का को केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी मिलकर हमें लड़का को पाकिस्तान से रिलीज कराया और रिलीज कराकर इंडिया में लाया। इन लोगों को धन्यवाद देते हैं। देखिए हमारे सरकार मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है, क्योंकि देखिए जो 22 तारीख को जब पहलगाम अटैक हुआ था, उन्होंने 15 से 20 दिन में जो ऑपरेशन सिंदूर करके सबके सुहाग का बदला लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है, तो मैं उनको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हम फिर चाहते हैं कि लड़का जब आया तो फिर अपने देश के रक्षा में फिर लग जाए। देखिए थोड़ी तो वीकनेस हुई होगी, 22 दिन वो बाहर अलग स्टेट में थे, ऐसे वो तो ठीक ही दिख रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है, फिजिकली वो फिट है। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात तो 20 दिन वो हमारे देश में नहीं थे, पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट हो गए थे। तो आज तो बहुत ही खुशी हुई, सुबह में ही फोन आया था सीओ साहब का वहां से कि देखिए वो पीके साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है, और बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, मैं फ्रेश होके मैं तुमको 3 बजे फोन करता हूँ। देखिए मैडम, उनसे तो मेरी 3 दिन पहले कांटेक्ट हुई थी, 4 दिन पहले, तो उन्होंने मुझे कहा था कि टेंशन मत लीजिए, इसी सप्ताह आपके हस्बैंड आ जाएंगे। मैंने उन्होंने भी बहुत योगदान दिया, बहुत जोर शोर से वो भी बात कर रही थी। बीएसएफ के डिपार्टमेंट में जितने भी सीनियर है, हमारे यहाँ के जो चेयरमैन है, वो तो शुरू दिन से ही लगे हुए हैं, और कल्याण सर भी आए थे, फोन पे वो भी बात करते थे, कैसे है, नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आपके हस्बैंड बहुत जल्दी। देखिए सभी का सपोर्ट है, पूरी देश मेरे लिए खड़ी थी, तो सबको हाथ जोड़ के थैंक यू कि आप लोगों की वजह से ही मेरे हस्बैंड इंडिया आ पाए हैं। कोई बीएसएफ की कोई कमांडर किन्हीं का फोन आया था सर का, कि उन्होंने बताया कि वो आपके हस्बैंड इंडिया आ गए हैं। नहीं, अभी तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड वीडियो कॉल किए थे, बात हुई उनसे, उन्होंने कहा वेट करो, मैं 3 बजे फिर फोन करता हूँ। देखिए थोड़ी तो वीकनेस हुई होगी, 22 दिन वो बाहर अलग स्टेट में थे, ऐसे वो तो ठीक ही दिख रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है, फिजिकली वो फिट है। जी जरूर, देखिए हमारे सरकार मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है, क्योंकि देखिए जो 22 तारीख को जब पहलगाम अटैक हुआ था, उन्होंने 15 से 20 दिन में जो ऑपरेशन सिंदूर करके सबके सुहाग का बदला लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है, तो मैं उनको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं जो आज 23 तारीख से पाकिस्तान का कब्जा में था, आज 23 दिन के बाद 24वां दिन जो हुआ, हमें लड़का को केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी मिलकर हमें लड़का को पाकिस्तान से रिलीज कराया और रिलीज कराकर इंडिया में लाया। इन लोगों को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हम फिर चाहते हैं कि लड़का जब आया तो फिर अपने देश के रक्षा में फिर लग जाए। बस यही मेरा कहना है कि सभी को धन्यवाद देते हैं, सभी हमारे साथ मिलकर, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हमारे म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन विजय सागर मिश्रा जो हैं, वो सभी एमएलए जो थे, सुदीप सेन या कल्याण बनर्जी, ये सब हमारे घर में आए थे और मेरे को सांत्वना दे के गए थे कि आज नहीं तो कल लड़का आपका घर में आएगा। तो आ गया, मैं बोलूं कि वो आ गया, मैं यही खुशी हूँ और यही धन्यवाद देता हूँ। सभी को, दीदी को भी धन्यवाद देता हूँ और इन लोगों को और केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, भारत माँ को करके हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या बोले? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो बोले हैं हम कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो किया है, पाकिस्तान से हमारे लड़का को लाया है, लड़ाई करके जैसे भी हो वो लेके आया, और हमारा खुशी है कि अभी तक लड़का के साथ बात हुआ नहीं है। ये मालूम हो गया कि हाँ लड़का इंडिया में आ गया। कब तक घर आएंगे? ये हमको पता नहीं है, कब तक वो लोग छोड़ेगा ये भी हम नहीं बता सकते हैं। उसका मेडिकल होगा, क्या क्या होगा, इसके बाद उसको कब छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे ये हम नहीं बता सकते। पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर, हाँ ये चीज बोले तो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, इसके लिए मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा और कहूंगा कि हमारे देश का जो उग्रवादी है उसको जितना जल्द खत्म करना है आप कीजिए। सभी को, केंद्र सरकार को बोलेंगे, राज्य सरकार को बोलेंगे कि जितने उग्रवादी हमारे देश में आते हैं, ताकि हमारी देश का रक्षा
से न करके वो लोग उग्रवादी पब्लिक को मारता है, सेना को मारता है। इसको खत्म करने के लिए मैं बार बार कहूंगा कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हम इनको खत्म करने के लिए बार बार निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इसको जल्द से जल्द खत्म हो जाए, तो हमारे देश का पब्लिक जो है शांति से खा कर रह सके, खा के नौकरी भी बढ़िया से कर सके, कमाए खाए। क्या ये आप बोल सकते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर था उसी के तहत आपके बेटे को भी छोड़ दिया गया? अब हाँ, ये तो हाँ, सिंदूर को जो था, ये लड़ाई होने के चलते आज 20 दिन से रोक के पाकिस्तान रखा था। आज वो लड़ाई खत्म हुआ नहीं है, अभी है, अभी खत्म नहीं हुआ है। बाकी उसके बदौलत में हमको शांत हुआ, लड़ाई खत्म बंद हुआ, तब हमारे लड़का को पाकिस्तान छोड़ा है, नहीं तो छोड़ने का नाम नहीं लेता। वो तो सीधा बोलता था कि पूर्णम कुमार साहब का नाम का कोई हमारे पास कोई रेंजर है ही नहीं है। बाकी बाद में जब व्हाट्सएप से हम लोग फोटो में देखे, तब वो सरकार की नहीं हमारे पास है, तब वो पाकिस्तान सरकार कि हाँ हमारे पास से आपका सोल्जर है। उसी के लिए लड़ाई चल रहा था। और जब भी हो, जैसे भी हो, ये हमारे धन्यवाद है केंद्र सरकार का, भारत सरकार का, कि 22-23 दिन में जो है लड़का आना चाहिए उसको, 1 हफ्ता में। बाकी लड़ाई की वजह से लड़का को आने में देर हो गया, पाकिस्तान छोड़ने का नाम नहीं लेता था। बाकी किसी तरह लड़ाई झगड़ा करके हमारे बीएसएफ के डीजी सीओ सबाई मिले लड़ाई करे আমার ছেলেকে আনা হয়েছে ইন্ডিয়াতে।